सीजीआई चंद्रचूड़ के चुनावी चंदे के फैसले के बाद मोदी सरकार का इतना डर, इतना खौफ, मतलब कि अब तो हद ही पार हो चुकी है। आपको बता दें, पहले तो बिग ब्रेकिंग चलाई गई कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के नाम संबोधन करने वाले हैं। फिर खबर निकलकर सामने आई कि यह संबोधन थोड़ा डिले हो गया है और उसके बाद खबर निकलकर सामने आई कि पीएम मोदी देश के नाम कोई संबोधन नहीं करने वाले हैं। जहां एक तरफ पीएम मोदी का संबोधन कैंसिल हुआ, वहीं दूसरी तरफ सीए का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। तो भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी स्कीम को लोकसभा चुनाव के ठीक पहले पीएम मोदी के संबोधन के बिना जारी कर दिया गया है। तो पीएम आवास से लेकर गृह मंत्रालय तक कैसे पसीने छूट रहे हैं, कितनी हड़बड़ाहट है, कितनी घबराहट है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये लोग चाहते तो इसे एक दो दिन बाद भी कर सकते थे, लेकिन खबरों को घुमाने के लिए जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है उसी दिन सीए का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन तो जारी हो गया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन नहीं हो सका। आपको बता दूं, जब से प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी, ऐसा पहली बार हुआ है कि पीएम मोदी के संबोधन को लेकर खबर निकलकर सामने आई और बाद में कहा गया कि यह संबोधन कैंसिल हो चुका है और यह संबोधन नहीं होने वाला है। मतलब ये लोग डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। कल शाम 5 बजे तक एसबीआई को चुनाव आयोग को बताना है कि कितना चुनावी चंदा मिला है, किस पार्टी को कितना चंदा मिला है, कल शाम को बताना है। लेकिन आज ही से इनकी हालत कितनी खराब हो रही है, मैं आपको एक एक खबर दिखाती हूं। सबसे पहले मैं आपको खबर दिखाती हूं पीएम मोदी के संबोधन को लेकर क्या बिग ब्रेकिंग चलाई गई। आप देखिए, इसमें लिखा हुआ है आज तक की बिग ब्रेकिंग में कि पीएम मोदी का संबोधन, तो आज तक ने खबर चलाई है, तो खबर कितनी पुख्ता रही होगी आप समझ सकते हैं। आर भारत ने भी यही खबर चलाई है। आर भारत कितना करीबी है मोदी सरकार के आप जानते हैं। देखिए, उन्होंने खबर चलाई है, लिखा हुआ है कि बिग ब्रेकिंग, पीएम मोदी देश के लिए कर सकते हैं बड़ा ऐलान, थोड़ी देर में संबोधन होगा। तो संबोधन होगा, सीए पर बात हो सकती है, डीआरडीओ पर बात हो सकती है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। कई सवाल खड़े किए गए, कई कयास लगाए गए, लेकिन इन सब पर विराम तब लग गया जब यह खबर निकलकर सामने आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संबोधन करने वाले ही नहीं हैं। मतलब एंकर बैठ गया, पीएम मोदी के लिए पूरा एक स्लॉट खाली कर लिया गया कि आज मोदी जी बोलेंगे और कुछ बड़ा बोलेंगे, लेकिन मोदी जी ने कहा कि हम नहीं बोलेंगे। खबर आप देखिए, आज तक किसमें लिखा हुआ है कि पीएम मोदी का संबोधन नहीं होगा। तो प्रधानमंत्री का इंतजार करते करते गोदी मीडिया की आंखें थक गई, मोदी जी आए ही नहीं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह संबोधन क्यों नहीं किया, इसके पीछे की कोई वाजिब कारण नहीं बताया गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद से काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। गृह मंत्रालय को भी ये नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्योंकि चुनावी चंदा खुलेगा, उसके बाद खबरें यही बनने वाली हैं कि चुनावी चंदे में किसको कितनी राशि मिली है। ऐसे हालातों में सीए का नोटिफिकेशन आनन फानन में जारी कर दिया गया है। सीए का नोटिफिकेशन तो जारी कर दिया गया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन इसलिए नहीं करवाया गया क्योंकि अगर मोदी जी सामने आते तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी बोलना पड़ता, और अगर आज सुप्रीम कोर्ट के लिए गए फैसले पर मोदी जी नहीं बोलते तो सवाल खड़ा होता कि इतना ऐतिहासिक फैसला लिया गया है, मोदी जी ने आखिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर एक शब्द क्यों नहीं बोला। क्योंकि प्रधानमंत्री होने के नाते जब सुप्रीम कोर्ट से कोई बड़ा फैसला निकलकर सामने आता है तो ऐसा होता है कि जो प्रधानमंत्री होता है वो उसका स्वागत करता है, उसकी तारीफ करता है। अब मोदी जी कैसे तारीफ करेंगे, आप जानते हैं कि मोदी सरकार के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड बंद होना ही सबसे बड़ा झटका है। ऐसे हालातों में मोदी जी ना आए हैं और ना ही उन्हें स्वागत करना पड़ा है। तो ये वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने ठीक एक हफ्ता पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया था और अब भागे भागे घूम रहे हैं। आपको खबर नहीं याद है तो खबर भी दिखा देती हूं। खबर आप देखिए, इसमें लिखा हुआ है अमर उजाला की खबर में कि इस फैसले से राजनीति बेदाग होगी, वोट के बदले नोट मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर पीएम मोदी ने जताई खुशी। तो अपना ही फैसला जब सुप्रीम कोर्ट ने कई सालों के बाद पलट दिया तो मोदी जी ने खुशी जताई और कहा कि इस फैसले से राजनीति बेदाग होगी। लेकिन अब जब खुद पर ही दाग लगता हुआ नजर आ रहा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह नहीं समझ में आ रहा है कि क्या किया जाए और क्या नहीं किया जाए। फिलहाल खेल
कितना तगड़ा चल रहा है मैं आपको बताती हूं। आपको बता दूं, एक तरफ जहां सीए का नोटिफिकेशन निकलकर सामने आया है, देश में नागरिकता संशोधन कानून को लागू कर दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ पुलिस को अलर्ट किया गया है, सेना भी अलर्ट कर दी गई है। आलम तो यह हो चुका है कि पुलिस वालों की छुट्टी तक कैंसिल कर दी गई है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने, खबर भी मौजूद है। खबर आप देखिए आर भारत की, देखिए इसमें लिखा हुआ है कि भारत में सीए लागू, पुलिस वालों की छुट्टी कैंसिल, हाई अलर्ट पर सेना। तो सेना को अलर्ट पर कर दिया गया है, शाहीन बाग में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, दिल्ली में हाई अलर्ट लगा दिया गया है, गृह मंत्री अमित शाह मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि सोशल मीडिया पर भी निगरानी रखी जा रही है कि कौन क्या कर रहा है। यह सब तैनाती जो की गई है वो तो सीए के नाम पर की गई है, लेकिन आप जानते हैं कि आज ही के दिन सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला निकलकर सामने आया है। ऐसे हालातों में मोदी सरकार कितना घबरा रही है और कितने आनन फानन में यह सीए का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, आप खबरों से अंदाजा लगा सकते हैं। खबरें पलटने की कोशिश की जा रही हैं, लेकिन खबरें अपने आप में हैं कि पलटने के लिए तैयारी नहीं है। अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन भी नहीं किया, तो गोदी मीडिया क्या ही चलाएगा, सवाल खड़ा होता है। फिलहाल सीए के नाम पर खबरें चलाई जा रही हैं और सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम फैसले को दबा दिया गया है, लेकिन यह फैसला दबने वाला नहीं है। कोशिश चाहे जितनी कर ली जाए, कल जो चुनावी चंदा है वो चुनाव आयोग के पास पहुंचेगा और उसके बाद वेबसाइट पर सार्वजनिक हो जाएगा। और यह सार्वजनिक होने के पहले का हाल है कि मोदी सरकार को यह नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। 2019 में इन लोगों ने सीए पर बिल पास कर लिया था, राष्ट्रपति की मंजूरी भी हो गई थी, तब से ये लोग अब तक उसका नोटिफिकेशन जारी नहीं कर पाए। लेकिन ठीक उसी दिन जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, सेना अलर्ट कर दी गई है, पुलिस वालों की छुट्टी कैंसिल कर दी गई है और सोशल मीडिया पर निगरानी की जा रही है। अब ये निगरानी क्यों की जा रही है आप समझ सकते हैं, क्योंकि मोदी सरकार पहले ही सुप्रीम कोर्ट को ये जो चुनावी चंदा है ये नहीं बताना चाहती थी। आप अच्छे से जानते हैं, जैसे ही फैसला निकलकर सामने आया 15 फरवरी को मोदी सरकार की तरफ से विकल्प तलाशे जाने लगे। अब विकल्प के तौर पर एसबीआई को आगे किया गया। एसबीआई ने 30 जून तक का समय मांगा, सुप्रीम कोर्ट ने दिया नहीं। अब उसके बाद पेच फंस गया है और अब जब पेच फंस गया है तो मोदी सरकार भी फंसती हुई नजर आ रही है, और वो भी कितनी बुरी तरीके से फंसती हुई नजर आ रही है आप इस खबर से समझ सकते हैं। जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधन करने के लिए तैयार हुए, फिर 2 कदम पीछे हो गए हैं। तो अभी तो चुनावी चंदा नहीं खुला है तो इतनी हड़बड़ाहट है, जब चुनावी चंदा खुल जाएगा तो ये लोग क्या करेंगे, सवाल खड़ा होता है। तो फिलहाल इस सवालों पर, इस खबर पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, हमारे चैनल को ज्वाइन करें, लाइक करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।